धर्म और आस्था कमजोर लोगों की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा सहारा होता है। कमजोर से कमजोर आर्थिक क्षमता वाला व्यक्ति जब किसी मंदिर में जाता है तो आस्थावश दान जरूर करता है। दान क्यों करता है? दान करता है ताकि जिन सुविधाओं का भोग वो नहीं कर पाया, जो असुविधाएं उसे मिली, कम से कम वो असुविधाएं दूर हो पाए। मसलन रहने के लिए ठीक जगह मिल पाए, खाने के लिए कम दाम पर या फिर मुफ्त में खाना मिल पाए, सुविधाएं बेहतर हो पाए। जब वो चलते चलते थक जाए तो बैठने के लिए ठौर ठिकाना हो। राम मंदिर में आने वाले श्रद्धालु भी इसी वजह से, इन्हीं कारणों से दान करते हैं। लेकिन अब पता पड़ रहा है कि जो दान करते हैं, वो जो चढ़ावा चढ़ाते हैं भगवान श्री राम के चरणों में, जिनके प्रति उनकी आस्था है, उस चढ़ावे की चोरी हो रही है। जिसने अपना सब कुछ लुटा के और तुम्हें सत्ता दी है ना, वो सत्ता लेना भी जानती है। किसी एक के संघर्ष से मंदिर नहीं बना है। यही तो दुख है। अगर ये पुराने संत रहे होते तो शायद इतना घपला ना होता। जांच अगर होगी तो ऊपर तक औरतकारी भी फंसेंगे। बड़ी बड़ी मछलियां जितना आप सोच रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग फंसेंगे। चंदा चोरी हो रही थी, सत्ता में बैठे दलाल उसको देख रहे थे, राम लला मिल गए तो मेरी नजरें शर्म से झुके ना, जय श्री राम बोलते हुए कहूंगा तो प्रभु मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा था। राम जी का जो नया ये आउटलुक देख रहे हैं ना, ये लगता है शनि देव की मूर्ति है। इन चोरों ने उसमें भी कमीशन ले लिया। रामचरितमानस में सुंदर कांड में तुलसीदास लिखते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर भजहु भजहि जेहि संत। यानी कि काम है, क्रोध है, मद है यानी कि अहंकार है या लोभ है, ये सब नरक का रास्ता है। इन सब को छोड़कर राम के नाम का भजन करना चाहिए, जैसा कि संत करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसी भजन के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी जिस ट्रस्ट के पास है, वो ट्रस्ट अगर संलिप्त हो राम को चढ़ाए जाने वाले चढ़ावे की चोरी में, अगर राम के नाम पर जो दान दिया जाता है, जो चंदा दिया जाता है, उसी के साथ लूट हो, तो कैसे धर्म फैलेगा, कैसे राम के सिद्धांत फैलेंगे और कैसे वो आस्था बलवान होगी, जो आस्था अपनी बेबसी, अपनी लाचारी से परे जाकर दान पात्र में कुछ दान डालती है। किन कारणों से डालती है, किस उद्देश्य से डालती है? उद्देश्य ये होता है कि जो असुविधाएं वो भोग रहे हैं, वो असुविधाएं कोई और ना भोगे। जो लोग यहाँ पर श्रद्धा बस आते हैं, उन्हें रहने का, उन्हें खाने का, ठौर ठिकाने के बेहतर सुविधाएं मिल पाएं। लेकिन दान पत्र में जो डाला जाता है वो तो पहुंचता ही नहीं सुविधाओं तक, क्योंकि उससे किसी की इमारतें खड़ी हो रही होती हैं, किसी की गाड़ियां खरीदी जा रही होती हैं, किसी की जमीनें खरीदी जा रही होती हैं। तो श्रद्धावश दिया गया आपका दान जा कहाँ रहा है? जा की रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। जिनके जो जैसे जैसे भाव होते हैं उनको वैसे सब कुछ दिखता है। उनके भाव ये हैं। राम जी सब देखते हैं, माँ सीता से कुछ बचा नहीं है। और जब वो देने पर उतर आते हैं ना, तो चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना देते हैं। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना देते हैं, झूठ बोलने वाले को सत्ता दे देते हैं, और जब लेने पर उतर आते हैं तो रावण के वंश में दीपक जलाने वाला नहीं बचता है। जब वो देने पर उतरते हैं तो सुदामा को सबसे बड़ा शासन दे देते हैं, और लेने पर उतरते हैं तो कंस का संपूर्ण नाश कर देते हैं, दुर्योधन की वंश परंपरा को शून्य कर देते हैं। राम मंदिर में जो चंदा चोरी का आरोप लगा है, उसमें जो 8 अक्यूज्ड हैं, किसी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा बार एसोसिएशन से जुड़ा कोई भी सदस्य। तो सर, जो निर्णय है एक बार अपने शब्दों में आप बताएं, क्या निर्णय? देखिए, बताना ये चाहते हैं कि रेजोल्यूशन जो है श्री सौरभ मिश्रा हैं और श्री सोमनाथ तिवारी जी, इन लोगों ने एक रेजोल्यूशन रखा सुबह मीटिंग में 10:30 पर, और ये कहा कि भाई राम मंदिर के मामले को टेकअप किया जाए। वहाँ पर बहुत बड़ी घपलेबाजी की गई है और बंदरबाट कर लिया गया है। ये बहुत ही शर्मनाक जो है, शर्मसार करने वाला ये कांड है, इसलिए ये कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए। इनके प्रस्ताव का
श्री बीबी सिंह हैं, पूरा नाम विजय बहादुर सिंह है, और अन्य लोग जो यहाँ पे हनुमान शरण सिंह, सुधीर शर्मा जी, आफ्ताब साहब, सभी लोगों ने समर्थन किया। समर्थन लेने पे वो प्रस्ताव ग्राह्य हो गया, जिसमें नंबर 1 प्रस्ताव ये रखा गया कि इस प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए। एसआईटी के जांच से लोग संतुष्ट नहीं हैं, तो ये ध्वनिमत से पारित हुआ कि भाई सीबीआई की जांच के लिए संबंधित को लिखा जाए। अगर जांच के लिए सीबीआई को अधिकृत नहीं किया जाता है तो फिर जो है न्यायालय की शरण लेंगे और न्यायालय से इसका अनुतोष प्राप्त करेंगे। जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाएगा तब तक जितने आरोपी हैं वो निर्दोष होते हैं। तो आप इस सिद्धांत का कहीं ना कहीं सही है कि जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए बाय वे ऑफ एविडेंस, तब तक वो गिल्टी नहीं कहे जाएंगे। लेकिन जो लोग आरोप के खाने में रखे ही नहीं जाएंगे, उनका ट्रायल क्या होगा? इन्होंने सडन इतने दिनों में इतने बड़े बड़े पैसे इकट्ठा करके और सारी चीजें डाल दी, तो ये कैसे संभव हो सकता है? प्रथम दृष्टया आप लोगों को लग रहा है कि अपराधी हैं। हम लोग अपराधी नहीं कह सकते हैं, आरोपी कह सकते हैं कि अगर जांच ही हो रही है तो सीबीआई से हो जाए। स्टेट अगर जांच एसआईटी न रखे हुए फिक्स की होती जांच उनकी, तो शायद सेंट्रल करती जांच तो सीबीआई से जांच कराती हो। तो जो आरोपी हैं सर, उनका जो संवैधानिक अधिकार है न्याय पाने का, जो संवैधानिक अधिकार है न्याय पाने का, वो मुकदमा लड़ें। लेकिन फैजाबाद अधिवक्ता संघ, प्रेजेंटली कॉल्ड एज अयोध्या बार एसोसिएशन, सभी वकीलों ने, जो लोग यहाँ उपस्थित रहे, उन लोगों ने स्वयं कहा है कि ऐसे घिनौने कृत्य जो भगवान के पैसे की चोरी की गई हो, उसका केस हम नहीं करेंगे। मान्यता इसमें यही है ना कि जिनके ऊपर आरोप लगा वो उन्हें अपराधी मान रहा है ये संघ। तभी प्राइमा फेसाई ही इज नॉट गिल्टी, बट प्राइमा फेसाई उनके खिलाफ चार्ज बनता है कि नहीं बनता है, ये देखा जाने आए। तो ये देखा जाना है, तो ये एविडेंस तय करेगा कि वो गिल्टी है कि नहीं है। कितने लोग आए हैं आप? मेरे साथ तो 4 लोग हैं, 3 मेरे दोस्त हैं, अभी वो उधर आगे खड़े हैं। अच्छा, खबरें कुछ चल रही थी राम मंदिर को लेकर, जो डोनेशंस दिए जाते हैं, चंदा जो दिया जाता है, उसमें कुछ घोटाला हुआ है। 200 करोड़ तक कई लोग कह रहे हैं ये राशि है। इससे पहले भी जमीन घोटालों की, उसको जब आप खबरें सुनी आपने तो कैसा लगा? क्या ये तो राम भक्तों के साथ अन्याय है। मतलब कोई दान श्रद्धा देता है तो ये है कि उसके अच्छाई के लिए काम में, वो मंदिर के जो और सारे सुधार कार्य हो सकते हैं उसमें प्रयुक्त खर्च किए जाएं और राम जन्मभूमि के वासियों के लिए उनका प्रयोग किया जाए। लेकिन पता चल रहा है कि ऐसे खबरें सुनने से मन आहत होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और बाकी सारे मंदिरों में भी ऐसा शायद होता होगा, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि उजागर नहीं हो पा रहा है कि ऐसी भी चीजें सारी जगह हो। ये जो आपने कही कि सारी मंदिरों में ऐसा होता होगा लेकिन उजागर नहीं हो रहा है, ये अभी जो खबर सुनी है उसके कारण ये आशंका पैदा हुई है। हाँ, अभी जो खबर चली इसके कारण ही पता चला है ना कि यहाँ का तो उजागर हो गया कि नहीं, हाँ पता चला है। और कहीं का पता चला कि दबाया जा रहा हो, खबर बाहर नहीं आने दी जा रही हो, तो ऐसा हो सकता है। दान देते हैं आप? मंदिरों में जाते हैं तो? हाँ, दान तो सभी करते हैं अपने सब करते हैं इच्छा से। जो श्रद्धा है वो दान तो करेगा ही, लेकिन जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो पालन नहीं कर रहे हैं। बताइए, हम लोग दान किए हैं, हम लोग अपने बूथ हाथ से चंदा काटे हैं घर घर चल के, जब राम मंदिर का। अब हमें अयोध्या से ही आप? अयोध्या से नहीं, हम श्रावस्ती से हैं, श्रावस्ती से हैं। लेकिन हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं। हम घर चल चल कर हर लोगों को चंदा काट के फिर इकट्ठा पैसा करके यहाँ दिए हैं हम लोग। तो दुख होता है हम लोगों को कि हाँ, जो जिम्मेदार हैं लोग, उनको ये समझना चाहिए कि हाँ, जो मेहनत किए हैं, हमको बहुत दुख होता है ऐसा कि हाँ बताओ घोटाला ऐसा ऐसा सुना जाता है। वो राम मंदिर पे भी घोटाला। देखिए, हम लोग अयोध्या वासी हैं, सनातनी हैं, सनातनी हिंदू हैं, अपने आप को हम लोग हिंदू हैं, जन्म से हैं, मानने कोई बात नहीं, जन्म से हिंदू हैं। जो चंदा चोरी की घटना यहाँ हुई, चढ़ावा चोरी, चंदा जो भी कह लीजिए, उससे हम लोग इतने आहत हैं कि आप कुछ सोचे, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप तो मान ली बाहर से आप आए हैं आज, लेकिन हम लोग तो यहाँ से, हमारे पूर्वज इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे अधिवक्ता संघ इस मंदिर के ताला खुलवाने के उमेश पांडे जी थे, उन्होंने एक रिट किया था यहाँ पर सिविल कोर्ट पे। सिविल कोर्ट के रिट से ही यहाँ पे ताला खुला था। हम लोग इसके जितने भी आंदोलन, उस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। हमें लगता है कि हम 92 में हाई स्कूल में थे, हम लोग जाके मंदिर में कार सेवकों के साथ गए थे, उनको खाना पीना खिलाया। उस समय यंग थे हम लोग। तो इस तरह से हम लोगों की आस्था जुड़ी है। अगर आपके घर में चोरी होगा तो आप क्या करेंगे? ये हमारा घर है, इसमें चोरी हुआ है, भगवान राम हमारे आराध्य हैं, उनके साथ चोरी किया गया, तो ये
कहीं से भी जाने से समझ लीजिए, कहीं से भी क्षम्य नहीं है। जिसका जिसका नाम आया है उसके खिलाफ हम लोग उनके खिलाफ मुकदमा करेंगे, उनके पक्ष में कतई नहीं करेंगे। हमारे अधिवक्ता संघ ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया है। आपके जो अध्यक्ष हैं एसोसिएशन के, उनका ये कहना है कि अगर सीबीआई इंक्वायरी होती है और प्रॉपर जांच होती है तो 2-3 दर्जन लोगों के नाम आएंगे। बिल्कुल सही कहा हमारे अध्यक्ष जी, जो कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे हैं। कौन से लोग हैं जिनके नाम आ सकते हैं? सुन लीजिए भैया जी, थोड़ा क्षमा करिएगा बात से। आज तक किस कानून में लिखा है कि पहले माल रिकवरी होगा फिर मुलजिम गिरफ्तार होंगे? यहाँ तो पहले एफआईआर होता है, तब रिकवरी होती है, तब मुलजिम की गिरफ्तारी होती है, ये होता है। यहाँ तो सारा चीज उल्टा हो रहा है। यहाँ तो पहले रिकवरी हो गया, मुलजिम की पहचान की गई, तब एफआईआर लिखी गई। यहाँ पर बड़े बड़े लोगों को बचाया गया है। टिन्नू यादव जिनका नाम बताया जा, वो चंपत राय जी के ड्राइवर हैं। अब बताइए, कोई ऐसे से जितने लोग भी इसमें आए हैं, कोई ड्राइवर है, लोअर लेवल, सारे कर्मचारी लोअर लेवल के हैं। अयोध्या में क्या खबरें हैं? देखिए, अयोध्या में तो बड़ी चर्चा चल रही है। अब चर्चाओं के बारे में क्या कहा जाए, लेकिन इसमें जांच अगर होगी तो ऊपर तक और अधिकारी भी फंसेंगे और कर्मचारी भी बहुत से फंसेंगे, और बड़ी बड़ी मछलियां जितना आप सोच रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग फंसेंगे। इशारा तो बताइए कितनी बड़ी मछली फंसेगी? देखिए, पहले नाम तो अब क्या बताए, इसमें नाम तो 3 नाम चला, लेकिन 3 नाम के ऊपर भी बहुत सारे नाम हैं हमारे। अब कुछ कहिए ही नहीं, इसको कहने से बात बहुत आगे तक जाएगी। कुछ अभी दबा रहने दीजिए, सीबीआई जांच होगी। एक बात बताइए शैलेंद्र साहब, एक बात बताइए, अयोध्या का आम आदमी बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि छोड़ो हम जथित हैं, ठीक है। नेता वेता भी बात ज्यादा खुल के बात नहीं कर रहे हैं, वकील भी नहीं कर रहा, पत्रकार वकील ये लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तो सारी बात कर रहे हैं। अभी सुनिए, अभी ये 3 लोग पकड़े, 3 लोग के ऊपर एफआईआर, 3 लोग गिरफ्तार हो, पीसीआर पुलिस कस्टडी रिमांड लिया जाता है, इनका नार्को टेस्ट कराया जाए। जो मुलजिम पकड़े गए और जो भी प्रपोजल मुंजिल जो है प्रपोज हैं, जैसे गोपाल राव बता रहे हैं, चंपत राज जी हैं, अनिल मिश्रा जी, इनका नार्को टेस्ट कराइए। अभी सारी बात दूध के दूध पानी पानी आ जाएगा। क्या शंकाएं हैं आपकी? हम लोग की शंकाएं तो यहाँ पे बड़ी तगड़ी को चोरी हुई है। जैसे बताया जाए, सीसीटीवी देखने के बाद 70 बार चोरी हुआ, 70 बार चोरी हुआ। ये है कि कुछ ऐसे कर्मचारी थे जो यहाँ से अटैची लेकर, पहले तो ट्रेन से जाते थे, जो आपके लोग के माध्यम से जानकारी हमको हुई, पहले ट्रेन से अटैची भर भर के ले जाते, उधर हवाई जहाज से आते थे। अभी कहाँ जाते थे, अटैची भर के क्या ले जाते थे? पहले तो इसके ऊपर कोई हम लोग को शंका हुई नहीं, लेकिन अब शंका हुई कि उसमें कीमती हमारे जहीरा जेवरात, चांदी सोने चांदी की जेवरात लेके जाते थे, कहीं पे लेके जाते, वहां देख के आते थे। उधर वीआईपी तरीके से आते थे हवाई जहाज से, क्योंकि हवाई जहाज से सब समझ जाते थे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। दान पत्र में जो डाला जाता है वो तो पहुंचता ही नहीं सुविधाओं तक, क्योंकि उससे किसी की इमारतें खड़ी हो रही होती हैं, किसी की गाड़ियां खरीदी जा रही होती हैं, किसी की जमीनें खरीदी जा रही होती हैं। तो श्रद्धावश दिया गया आपका दान जा कहाँ रहा है? और क्या जिनके नाम आ रहे हैं केवल उन्हीं के पास जा रहा है, या इसके पीछे बड़ी मछलियां हैं, कुछ ऑर्गेनाइज्ड है? ये एक बड़ा सवाल और अपमान का बहुत बड़ा विषय राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। क्या आपको लगता है कि चंदा चोरी जो है ये एकमात्र विवाद है राम मंदिर से जुड़ा हुआ, या इसके इर्द गिर्द और भी कुछ आप देख रहे हैं? देखिए, हम जब चंदे की बात करते हैं, पहले हम थोड़ा शुरुआत से इस विषय पे जाते हैं। जैसे आप जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया कि ट्रस्ट बने। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बताया कि ट्रस्ट में रहेगा कौन। वर्तमान की केंद्र की सरकार ने फिर ट्रस्ट को अपने हिसाब से फॉर्म किया। होना ये चाहिए था कि तमाम जो शंकराचार्य हैं, तमाम जो अलग तरह जो पीठों के पीठाधीश्वर हैं, तमाम अखाड़ों के मुखिया हैं, तमाम जो कार सेवकों के परिवार के लोग हैं, वो तमाम लोग जिन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी विधिक से लेकर धरातल तक, उनको होना चाहिए था। लेकिन इस ट्रस्ट के भीतर एक दल का, एक संगठन का प्रभाव देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि इस ट्रस्ट के भीतर जो चंदा चोरी के आरोप लग रहे हैं, ये प्रमुखता से किस पे लग रहे हैं? ट्रस्ट में 15 लोग हैं। आरोप किस पे लग रहा है? चंपत राय पे लग रहा है, गोपाल राव पे लग रहा है, और तीसरे अनिल मिश्र पे लग रहा है। आप तीनों का बैकग्राउंड देख लीजिए कौन है। अनिल मिश्र आरएसएस, चंपत राय आरएसएस विश्व हिंदू परिषद, गोपाल राव विश्व हिंदू परिषद आरएसएस। इसी ट्रस्ट के अंदर पूज्य महंत दिनेन्द्र दास जी भी हैं, इसी ट्रस्ट में पूज्य नित्य गोपाल दास जी भी हैं। लेकिन इन लोगों ने इस संघर्ष को लड़ा है, देखा है। दिनेन्द्र दास जी निर्मोही अखाड़ा के प्रमुख हैं अयोध्या के। उस अखाड़े ने अपनी संपत्तियों को बेचकर राम जी की लड़ाई लड़ी है। तो
तो वो कभी गलत नहीं कर सकते। तो पक्षकार भी थे। पक्षकार थे, उन्होंने कभी गलत नहीं किया। गलत किसने किया? वो लोग किसी एक विचारधारा से, एक संगठन से जुड़े हुए लोग थे। तो ये जो चंदा चोरी का मामला, चूंकि आज से नहीं है, जब से ट्रस्ट बना है तब से इस पे आरोप लगते रहे हैं, और आरोप इन्हीं पे लगते रहे हैं। चंपत राय, अनिल मिश्रा इन्हीं पे लगते रहे हैं। तो ये बार बार जो ट्रस्ट से लोगों का ट्रस्ट हटा है, मैं समझता हूँ ये बहुत दुखद है। क्योंकि देखिए, जब कोई राम भक्त अयोध्या आता है तो वो दान पात्र में केवल राशि नहीं डालता है, अपना विश्वास डालता है, अपना समर्पण, अपना त्याग डालता है। इस ट्रस्ट में बैठे लोगों ने चंदे की चोरी नहीं करी है, इस देश के करोड़ों राम भक्तों का विश्वास तोड़ा है। कैफी आजमी ने लिखा था, राजधानी की फजा आई नहीं रास मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा वनवास मुझे। अब जिस तरह के कृत्य उजागर हो रहे हैं राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि राम भगवान को चढ़ाए जाने वाले चढ़ावे की चोरी हुई है, राम के नाम पर लूट हुई है, तो बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तरह के नियत के लोगों के साथ राम रह सकते हैं क्या, या फिर राम को एक तीसरा वनवास मिला है। कोई आदमी, गरीब आदमी आ रहा, गेहूं चावल बेच के आ रहा, कोई 10 रुपया डाल रहा, कोई करोड़पति आ रहा, करोड़ रुपया चढ़ावा चला रहा है, आप उसकी आस्था को देखते? अरे आपको कम था, पैसा मांग लिए होते कहीं जाके, कोई आप दूसरा बिजनेस कर लिए होते, लेकिन आप मंदिर के पैसे की चोरी, ये भाई बहुत गलत है। इसको तो हम तो कहेंगे, जो आप पार्टी के संजय सिंह हैं, उन्होंने पहली बार उठाया था कि जब 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ रुपए की बिकी थी, उसी समय उन्होंने बताया था, और संसद भवन उन्हें चिल्ला के कहा था, चंदा चोरो आप लोग को बोलोगे नहीं। अखिलेश यादव जी ने इस चोरी को पकड़ा, अगर ये ना होता, अगर अखिलेश यादव जी ना उठाए होते बात, तो हमें लगता है अभी चोरी चलती रहती। इस तरह से बहुत हम लोग हाथ है भैया, कुछ कह नहीं सकते, इतना दर्द है। अच्छा, आप वकालत करते हैं और आपको तो पता ही होगा अदालतों में कितने मामले पेंडिंग हैं, कितना लटका के आप लोग रखते हैं अपने अपने मुवक्किलों को, ठीक है, घूमते रहते हैं अदालत, फैसला होता नहीं। तो राम के घर की चंदा चोरी का फैसला हो पाएगा, उम्मीद है? देखिए, ये तो न्यायालय के ऊपर है, न्यायालय चाहे तो डे बाय डे लगा दे। आपने देखा है, आतंकवादियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट रात 3 बजे खुल जाता है। तो ये तो न्यायालय के विषय, जिसमें मामले में मुलजिम जेल में होता है, वहां पर न्यायालय 14 दिन के ऊपर की डेट नहीं लगाती है। तो मुलजिम है, न्यायालय का अपने मामला है, इस मामले को त्वरित गति से निर्णय करे, ये डे बाय डे लगाए। लेकिन जो यूपी पुलिस जांच कर रही है, उस पर हमारे अयोध्या के किसी भी व्यक्ति को भरोसा नहीं है। चोरी तो पहले भी होती रही होगी, लेकिन चोरी उसके बाद स्पीड यानी द्रुत गति से हुई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। अब कोई नकेल नहीं रहा, कोई नकेल कसने वाला है, फिर महासचिव ही चोर है तो फिर कौन? अब एक बात बताइए, महासचिव चोर हैं, जो आरोप लग रहे हैं, जैसा आपने भी बोला चंपत राय जी के बारे में, ताकत कहाँ से पा रहे हैं चंपत राय? ऐसा तो नहीं होगा कि सबसे शक्तिशाली वही है, उनको पता है कि हमको कोई चेक करने वाला नहीं है। आप नागपुर वालों से पूछिए, वो बताएंगे, दिल्ली वालों से पूछिए, वो बताएंगे कि इनको ताकत कौन दे रहा है। ये तो भला हो कि यूपी चीफ मिनिस्टर भला आदमी है कि इतने लोगों को पकड़ लिया, इनको भी पकड़ ही लेगा देर से देर। नहीं, अब यहाँ के मुख्यमंत्री अपनी इच्छा से काम नहीं करने पा रहे हैं, नहीं तो उनको कौन दबा रहा है? अब आप भी जानते हो, हम इसका पूछवा रहे हो, ये सब अंदर मतलब चलिए, अंदर का खेल, जैसे कहते हैं हाईकमांड नहीं पसंद करता है, तो आपको लगता है ये? हाँ, ये सच भी है, हाईकमान दबाता रहता है, नहीं तो ये योगी है, सबको खींच लिया था अब तक, उसको कोई मोह नहीं दिखाता, किसी से कोई लगाव नहीं दिखता, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आप समझ सकते हैं उनका दर्द, इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री को इतना कह सकते हैं कि ये सारी जांच वो स्वयं कर लें, 1 घंटे में सबको पकड़ लेंगे। राम मंदिर या हनुमानगढ़ी केवल आस्था का प्रतीक अयोध्या वासियों के लिए नहीं है, ये आस्था का प्रतीक केवल हिंदुस्तान वासियों के लिए भी नहीं है, बल्कि विश्व के कोने कोने में जहां भी राम में आस्था रखने वाले लोग हैं, वहां वहां राम मंदिर की ख्याति है, वहां वहां अयोध्या की ख्याति है। इस कारण से राम जन्मभूमि में जिस तरीके से चंदे चोरी की खबर आई है, राम के नाम पर लूट की खबर आई है, वो दुख का विषय राम में आस्था रखने वाले तमाम लोगों के लिए है। 8 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन राम के नाम पर लूट में क्या यही 8 लोग शामिल रहे होंगे? पूरा ट्रस्ट क्या कर रहा था? चंपत राय जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो क्या कर रहे थे? गोविंद राव से लेकर अनिल मिश्रा तक पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल गोविंद गिरी पर भी उठ रहे हैं कि वो क्या कर रहे थे। सवाल मोहन भागवत पर भी लोग पूछ रहे हैं। अयोध्या के लोग ही कह रहे हैं कि जब इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं और एक तरफ चंदा चोरी हो रहा है, तो कोई कनेक्शन लोग
क्यों ना ढूंढें? राम जी का धन लुट गया, बेशर्मो क्यों नहीं बोलते हैं? बोले ये। मतलब आपका ये कहना है कि चंदा चोरी का जो बात चल रहा है उसी से कार्यालय बने आने हैं। जा रहा है, 5 के 5 हारेंगे, 5 हारेंगे, अपनी करनी से हारेंगे। मौनम स्वीकार लक्षणम, मौन रहकर अन्याय सहकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये अन्याय नहीं है तो क्या है? क्यों मौन बैठे हो? किससे डरे हुए हो? डरे रहो, पब्लिक सब जानती है, एक नहीं जीतेंगे, आप देख लीजिएगा। 23 में 16 नवंबर 2023 को एक मामला, एक ट्रस्ट ने 2 जमीनें खरीदी। 16 नवंबर 2023 को 2 जमीनें खरीदी, और विशेष यहाँ पर जानने के लिए बात यह है कि दोनों जमीनें एक ही परिवार से खरीदी। एक ही दिन एक ही परिवार से 2 जमीन खरीदी। एक कृषि योग्य भूमि थी और एक आवासीय स्तर पे थी। ये पहले जमीन का पेपर मेरे पास है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको चंपत राय जी की फोटो दिख रही होगी। चंपत राय बंसल क्रेता है, ट्रस्ट मतलब, और विक्रेता तन्वी बंसल जी हैं। इस जमीन की मालियत 1,73,13,000 रुपया थी। इस जमीन को ट्रस्ट ने कितने में खरीदा है? 29,67,60,800 रुपए में। और मालियत से इतनी ऊपर जाकर, भाई जमीन जब सरकार भी अधिग्रहित करती है तो 4 गुना पैसा देती है। और अगर आप इसमें आप तुलना कर लीजिए, 1,73,00,000 को कितने आप करेंगे भैया, तो जाके 30 करोड़ पहुंचेगा वो। और इस जमीन में जो गवाह थे, ये गवाह हैं, ये हैं आलोक बंसल, तन्वी बंसल, आलोक बंसल लोग परिवार के ही हैं। ये इसमें गवाह हैं। उसी दिन एक जमीन और खरीदी जाती है। 2 जमीनों का 2 एक जमीन दिन का ट्रांजैक्शन, एक दिन का। और ये जमीन, जो उस जमीन में गवाह थे आलोक बंसल, वो इस जमीन में विक्रेता है। इस जमीन की मालियत 9 करोड़ रुपया थी, लगभग 9,01,000 रुपया, जिसको 55,47,31,800 में खरीदा गया। तो ट्रस्ट क्यों अपने मालियत से इतना ज्यादा पेमेंट करके, तो ये कहीं ना कहीं ये राम भक्तों के चंदे का दुरुपयोग ट्रस्ट कर रहा है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान सा बन गया था ये तो। फिर भाई ये तो 2 मामले हैं। एक मामला, 3 मामले पहले के हैं, 3 2 5 हो गए। सही सिंह ने मामला उठाया था, जो यहाँ के पूज्य महंत थे मुरलीदास, उनकी जमीन का मामला उठाया है। तो 7-8 मामले तो सार्वजनिक हो चुके हैं। तमाम मामले पर्दे के पीछे अभी और भी हैं। और ये ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो जमीन खरीदी ट्रस्ट ने, ये खरीदी माझा शहनवाजपुर में। इसी इलाके में सरकार ने भी जमीन अधिग्रहित करी है, लेकिन सरकार ने जो किसानों को दिया वो 3,30,000 रुपया बिस्वा से लेकर 6 लाख तक दिया। लेकिन उसी लोकेशन पर जब ट्रस्ट जमीन खरीदता है तो अपने खास लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जो पेमेंट करता है, 47,60,000 रुपया बिस्वा पेमेंट करता है। 16 गुना लगभग ज्यादा है ये। तो ये जिस जमीन का किसानों को सरकार 3,30 से 6 लाख दे रही है बिस्वा के हिसाब से, उसकी पेमेंट ट्रस्ट जो कर रहा है वो 47,60,000 के ऊपर जाके कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मामला सिर्फ चंदा का नहीं है। ये जो चंदा कोष में जा रहा है, खाते में जा रहा है, जिससे एक अच्छा धन इकट्ठा हो रहा है, इस धन से लोगों की सेवा होनी चाहिए, मंदिर और भव्य दिव्य बने, हम सबकी प्रसन्नता इसमें है। तमाम जो राम भक्त आते हैं उनके लिए आवास बने, हम सबकी इच्छा ये है। लेकिन राम भक्तों के पैसे का दुरुपयोग करके अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जो काम किया जा रहा है, इससे इस देश का राम भक्त आक्रोशित है, दुखी है। कल मैंने प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा है। अच्छा, मैंने मांग करी है प्रधानमंत्री महोदय, जो इस ट्रस्ट को फॉर्म किया प्रधानमंत्री ने, मैंने उनसे कुछ मांगे करी। हमने कहा इस ट्रस्ट से विश्वास लोगों का उठ चुका है, जो दोषी हैं इन पर विधिक कार्रवाई होगी, लेकिन जो विश्वास टूटा है ये दोबारा नहीं बन पाएगा। ट्रस्ट को भंग किया जाए, नया ट्रस्ट बने। और ट्रस्ट कैसे बने? ट्रस्ट में चारों पूज्य शंकराचार्यों को शामिल किया जाए। इस ट्रस्ट में जो प्रमुख हमारे अखाड़े हैं, इनके प्रमुखों को इसमें स्थान दिया जाए। अयोध्या के 2 पूज्य महंतों को इसमें रखा जाए। वो परिवार जिन्हें बलिदान दिया, उस परिवार के लोगों को किसी को रखा जाए। 2 इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज इसमें रखे जाएं। एक वित्तीय मामलों का जानकार, एक IAS को रखा जाए। साथ साथ इसमें जो और इस तरीके के गणमान्य लोग हैं, मैं पत्र आपको दिखा भी देता हूँ। ये फॉर्मुलेशन ऐसा हो जिसमें एक्सपर्ट्स भी हो और धार्मिक लोग। जी जी जी। और इसमें जो एक मांग और मैंने करी कि जो लोग लड़े हैं उन सबको भी इसमें सम्मानजनक स्थान मिले। देखिए, क्योंकि ये ट्रस्ट किसी एक के संघर्ष से मंदिर नहीं बना है। इस मंदिर को बनाने के लिए
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक लोगों ने लड़ाई लड़ी है, तब ये भव्य दिव्य मंदिर बना है। तो और इसमें विशेष जो मैंने मांग करी है कि इस ट्रस्ट के जो रिफॉर्मेशन हो उसमें एक बात ख्याल रखा जाए कि किसी भी दल से, किसी गैर राजनीतिक संगठन से, या कोई ऐसा संगठन जिसकी आप चर्चा हम लोग अभी कर रहे थे, या किसी भी दल से, चाहे वो हमारा किसी का दल क्यों ना हो, किसी भी दल से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े व्यक्ति को ट्रस्ट में कतई जगह न दी। अच्छा, एक बात बताएं, आप जब बात कर रहे हैं, ये ब्रजभूषण शरण सिंह का एक स्टेटमेंट जो है वो मेरे जहन में कौंधा, जब वो कह रहे थे कि इस बारे में बात मत करिए वरना बहुत नुकसान हो जाएगा, इतने बड़े बड़े लोगों तक तार जुड़ा हुआ है। आपने जो चिट्ठी लिखी है इसका जवाब आपको मिलेगा, उम्मीद है। और किन बड़े लोगों का जिक्र कर रहे होंगे ब्रजभूषण? देखिए जी, जहाँ तक मेरे पत्र की जवाब की बात है, मैं इस देश का आम नागरिक हूँ, राम भक्त हूँ, तो कम से कम जब कल को ये इतिहास लिखा जाए, चंदा चोरी हो रही थी, सत्ता में बैठे दलाल उसको देख रहे थे, तो शरद शुक्ला कभी हमको राम लला मिल गए, कभी मेरे स्वप्न में आ गए, कभी रास्ते में कहीं उनका दर्शन हो गया और मुझसे पूछा कि शरद, जब मेरे चंदे की चोरी ये दलाल कर रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे? तो मेरी नजरें शर्म से झुके ना, मैं राम लला के सामने सीना तान कर जय श्री राम बोलते हुए कहूंगा कि जब ये दलाली चल रही थी, चोरी चल रही थी, तो प्रभु मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा था। सड़कों से लेकर, मीडिया से लेकर, जो वैधानिक लड़ाई है वो सब मैं लड़ रहा था, अपनी क्षमता के अनुरूप लड़ रहा था। मुझे शर्मसार ना होना पड़े, ये मैं कह पाऊँ, मैं लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूँ। जहाँ तक बात आपने ब्रजभूषण सिंह जी की है, देखिए वो बहुत बड़े नेता हैं, उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर है, वो भी कार सेवक रहे हैं, उनका भी योगदान मंदिर निर्माण में रहा है, आंदोलन उनका योगदान भी रहा है। अगर वो ये बात कह रहे हैं, देखिए एक दमंग नेता अगर में गिने जाते हैं, कोई दोहराए नहीं, तमाम विषयों पर जितना बेबाकी से वो बोल लेते हैं, वो कोई इस तरह बोल नहीं सकता है। लेकिन इस विषय पे अगर वो भी शांत हो जा रहे हैं, तो आप समझिए कि इस चोरी में कितने बड़े लोगों का संरक्षण है। जिसने अपना सब कुछ लुटा के और तुम्हें सत्ता दी है ना, वो सत्ता लेना भी जानती है, और लोगों में गुस्सा है, और इस गुस्से का सही इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ जी को कर लेना चाहिए, वो मौका है। संतोष जी, एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि चोरी में बहुत बड़े बड़े हिस्सेदार हैं, बड़ी मछली है, और राम जब लेने पे आते हैं, मतलब देने पे आते हैं तो अपार देते हैं, और लेने पे आते हैं तो अपार ले लेते हैं, है ना? तो क्या राम 2 से 307 तक पहुंचाते हैं ना, और उसके बाद 240 पर ले आते हैं। अब अगला चुनाव देख लीजिएगा, ये ईवीएम मशीन सब फेल हो जाएगी, आप देखिएगा ना। आप कहीं गए नहीं है ना, हम आप फिर मिलेंगे। आप तो हमारे ननिहाल के हो ना, तो मैं आपको अपने ननिहाल में आके बताऊंगा, मामा के बेटे, मेरे छोटे भाई, बताओ क्या हुआ, सरकार बदल गई ना, ये चलता नहीं। राम दंड से बचा न काहू, बचो न काहू, रावण बचो न राहू, और राम दंड से बचा न काहू, कोई नहीं बच सकता है। भागो जहां तक भाग सकते हो। शिवसेना जिस पार्टी में आप हैं सर, थे माफ करिए, आप जिस पार्टी में थे उस पार्टी ने भी कुछ ईंटें दी थी। हाँ, 4 करोड़ रुपए था उस समय, तो मैं था ही, मेरे सामने ही दी गई थी। रसीद क्यों नहीं लिए? रसीद ले, समझदार लोग हैं आप लोग, रसीद। अरे यार, रसीद मांगी जा रही थी, जब देवे नहीं किया उसने तो क्या कर लेते, रसीद दिया ही नहीं। चोर के हाथ में ईंटें सौंप दी उद्धव जी ने। मैं मना करना चाहता था, लेकिन एक संजय राउत साहब हैं, वो किसी की चलने ही नहीं देते हैं। जब तक शिवसेना का अंतिम संस्कार नहीं कर देंगे तो शिवसेना छोड़ेंगे ही नहीं, मानेंगे नहीं। मैंने उसी समय कहा, लक्ष्मण किला में मैंने कहा उद्धव जी से, मैंने कहा साहब रसीद ले के तब दीजिए, अन्यथा ये लुट जाएगी, ये चंपत चोर के हाथ में जा रही है। अयोध्या के लोग बहुत दुखी हैं, और अयोध्या ने अभी काम लगाया था लोकसभा में, अब विधानसभा में काम लगाएगी भाई मेरे। आप देखिए, तो अयोध्या सड़कों पे नहीं दिखेगी, अयोध्या जो है वो परिणामों में दिखेगी, ऐसा संतोष जी का कहना है। बहरहाल ये राम राज्य ऐसा राम राज्य है अयोध्या का, जहां राम को आप लगा लीजिए प्रेसिडेंट, जो कि एक स्टाम्प की तरह है, लेकिन एग्जीक्यूटिव जो है वो कोई और है, जो प्रेसिडेंट की सुन नहीं रहा है। बहरहाल क्या होगा अयोध्या का, क्या होगा राम के नाम की सियासत का, ये वक्त बताएगा। संतोष जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आपसे अपील कि हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।